नमो बुद्धाय, जय भीम, नमस्कार। मेरा नाम रविंद्र कुमार है और बाबा साहब की लिखी पुस्तक लॉर्ड बुद्धा एंड हिज धम्मा का एपिसोड 51 मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें भगवान बुद्ध ने गृहस्थों के क्या नियम हैं, यानी गृहस्थ में कई तरह, जैसे धनी लोग होते हैं, रिच लोग हैं, उनके लिए क्या नियम है, बालकों के लिए क्या है, पति पत्नी के लिए क्या नियम है। सभी नियम इसमें बताए गए हैं, जो बारी बारी से हम आपके सामने यह साझा करेंगे। पहले धनी लोगों के जीवन का नियम है। भगवान बुद्ध ने दरिद्रता को जीवन का सौभाग्य कहकर उसे ऊपर उठाने का प्रयास नहीं किया। न उन्होंने गरीबों को यही कहा कि तुम संतुष्ट रहो, क्योंकि तुम ही सारी पृथ्वी के उत्तराधिकारी हो। इस तरह का भगवान बुद्ध ने गरीबों के लिए न कहा, बल्कि इसके विरुद्ध उन्होंने धन का स्वागत किया है। जिस बात पर उन्होंने जोर दिया है वह यह थी कि धन पर भी जीवन मर्यादा का अंकुश लगा रहना चाहिए। एक बार भगवान बुद्ध विराजमान थे, वहीं अनाथपिंडक पहुंचा। अनाथपिंडक एक बहुत ही रिच व्यक्ति था, यानी सेठ था। आकर उसने तथागत को अभिवादन किया और एक ओर बैठकर बोला, हे भगवान, क्या आप कृपया बताएंगे कि वे कौन सी बात है जो गृहस्थी के अनुकूल है, गृहस्थ को अच्छी लगने वाली है, गृहस्थ के द्वारा स्वागत योग्य है, लेकिन जिनका प्राप्त करना कठिन है। अनाथपिंडक का प्रश्न सुना तो तथागत ने उत्तर दिया, ऐसी बातों में पहली बात है न्यायतः धन प्राप्त करना। दूसरी बात यह देखना है कि सगे संबंधी भी न्यायतः धन प्राप्त कर सके। तीसरी बात है दीर्घजीवी होना। इन तीनों बातों की प्राप्ति से पहले जो गृहस्थी के अनुकूल है, गृहस्थ को अच्छी लगने वाली है, गृहस्थ के द्वारा स्वागत योग्य है, चार बातें पूर्व करनी हैं। ये है श्रद्धा रूपी सौभाग्य का होना, शील रूपी सौभाग्य का होना, उदारता रूपी सौभाग्य का होना तथा प्रज्ञा रूपी सौभाग्य का होना। श्रद्धा रूपी धन का मतलब है कि तथागत के बारे में इस पदार्थ जानकारी का होना कि वे भगवान अरहंत हैं, सम्यक संबुद्ध हैं, विद्या तथा आचरण से मुक्त हैं, सुगत हैं यानी तथागत हैं, लोक के जानकार हैं, अनुत्तर है, पुरुषों का दमन करने वाले सारथी हैं तथा वे देव मनुष्यों के शास्ता हैं। शील रूपी सौभाग्य प्राण आति पात यानी जीव हिंसा, अदिन्य दान यानी चोरी, काम मिथ्याचार व्याभिचार, मृषावाद यानी असत्य तथा नशीली वस्तुओं के त्याग में है। उदारता सभी सौभाग्य कंजूसपन के कलंक से दूर रहने में है, उदार बने रहने में, खुला हाथ रखने में, दूसरों को देने में, आनंद मनाने में है, दाता और दानशील होने में है। प्रज्ञा का सौभाग्य किस बात में है? प्रज्ञा का सौभाग्य इस बात के जान लेने में है कि जिस गृहस्थ का मन लोभ के वशीभूत रहता है, लालच के वशीभूत रहता है, द्वेष के वशीभूत रहता है, आलस्य के वशीभूत रहता है, तंद्रा के वशीभूत रहता है तथा चित्त की व्याग्रता के वशीभूत रहता है, वह पाप कर्म करता है, जो करना चाहिए वह नहीं करता। इसके फलस्वरूप उसे
न सुख की प्राप्ति होती है और न सम्मान की प्राप्ति होती है। लोभ, लालच, द्वेष, आलस्य, तंद्रा, चित्त की अस्थिरता, ये सब चित्त के धब्बे हैं। जो गृहस्थ अपने चित्त को इन धब्बों से मुक्त कर लेता है वह बहुत प्रज्ञ हो जाता है, पृथुल प्रज्ञ हो जाता है, उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है, वह पूर्ण ज्ञानी हो जाता है। इस प्रकार न्यायतः बड़े परिश्रम से पसीना बहा के जो धन कमाया गया है वह बड़ा सौभाग्य है। ऐसा गृहस्थ अपने आप को सुखी और आनंदित करता है तथा आनंद मग्न रहता है। वह अपने माता पिता, अपने स्त्री बच्चों, अपने नौकरों तथा कामगारों तथा अपने यार दोस्तों को सुखी और आनंदित करता है तथा सभी को आनंद मग्न रखता है। गृहस्थ जीवन के लिए क्या भगवान बुद्ध ने नियम बताए हैं? इस विषय में भगवान बुद्ध के विचार उस सुतंत्र में आ गए हैं जो श्रीगाल को दिया गया उपदेश के नाम से प्रसिद्ध है। उस समय भगवान बुद्ध राजगृह के बेलूबन में कलंदक निवास में विहार करते थे। जब उस समय गृहपति पुरुष तरुण श्रीगाल समय से उठा और राजगृह से बाहर जाकर गीले केश, गीले वस्त्र, दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोड़े हुए पृथ्वी और आकाश की सभी दिशाओं को नमस्कार करने लगा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण तथा ऊपर और नीचे। उस समय तथागत समय रहते ही चीवर धारण कर, पात्र तथा चीवर लेकर राजगृह के भिक्षाटन के लिए निकले। उन्होंने तरुण श्रीगाल को इस प्रकार नमस्कार करते हुए देखा। पूछा, तू इस प्रकार पृथ्वी और आकाश की सभी दिशाओं में पूजा क्यों कर रहा है? उसने कहा कि मरते समय मेरे पिता ने कहा था कि तुम पृथ्वी और आकाश की सभी दिशाओं की पूजा करना। इसलिए हे भगवान, अपने पिता के वचनों के प्रति आदर होने के कारण मैं ऐसा कर रहा हूं। तथागत ने उससे पूछा, लेकिन यह आदमी का सच्चा धर्म कैसे हो सकता है? श्रीगाल बोला, तो फिर आदमी का दूसरा और सच्चा धर्म क्या होगा? यदि कोई है तो भगवान की बड़ी कृपा होगी यदि भगवान बताएं। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि हे तरुण गृहपति, मेरी बात से ध्यान से सुनो, मैं बताता हूं। तब उसने कहा, हे भगवान, बहुत अच्छा। तब तथागत ने कहा, कोई भी धर्म आदमी का सद्धर्म तभी कहला सकता है जब वह उसे बुरी बातों का त्याग करने की शिक्षा दे। प्राणियों की हिंसा करना, चोरी, व्यभिचार तथा झूठ, ये 4 बुरी बातें हैं जिनका त्याग करना चाहिए। कोई भी धर्म आदमी का सद्धर्म तभी कहला सकता है जब वह उसे बुरी बातों का त्याग करने की शिक्षा दे। प्राणियों की हिंसा करना, चोरी, व्यभिचार तथा झूठ, ये 4 बुरी बातें हैं जिनका परित्याग करना चाहिए। हे श्रीगाल, यह बात तू जान ले कि पाप कर्म, पक्षपात, शत्रुता, मूर्खता तथा भय के कारण किए जाते हैं। यदि आदमी इनसे मुक्त हो तो यह कोई पाप कर्म ना करेगा। कोई भी धर्म आदमी का धर्म तभी हो सकता है जब वह उसे अपने धन को बर्बाद ना करने की शिक्षा दे। आदमी का पैसा शराब पीने की आदत पड़ जाने से बर्बाद होता है। अनुचित समय पर रात के बाजारों में घूमने से बर्बाद होता है। मेले तमाशे देखने फिरने के बर्बाद होता है। जुए की आदत पड़ जाने के कारण बर्बाद होता है। कुसंगति में पड़ जाने से बर्बाद
होता है और आलसी बन जाने से बर्बाद होता है। हे श्रृंगाल, शराब की लत पड़ जाने से 6 हानियां हैं। धन की हानि, कलह होना, रोग की संभावना, दुश्चरित्रता, भद्दी नग्नता, बुद्धि की हानि। अनुचित समय पर रात को बाजारों में घूमने की 6 हानियां हैं। वह स्वयं आरक्षित होता है, उसके स्त्री बच्चे आरक्षित होते हैं, उनकी संपत्ति आरक्षित रहती है। जिन अपराधों के करने वालों का पता नहीं लगता, उस पर उनका संदेह किया जाता है, उसके बारे में झूठी अफवाह फैल जाती है तथा और भी अनेक दुख भुगतने पड़ते हैं। मेले तमाशे देखने फिरने की आदत में 6 दोष हैं। वह हमेशा यही सोचता रहता है कि नाच कहाँ है, गाना कहाँ है, बजाना कहाँ है, काव्य गान कहाँ है, घंटियों का बजाना कहाँ है, टमटम बजाना कहाँ है। जुआ खेलने के लत पड़ जाने की 6 हानियां हैं। जीतने पर घृणा का पात्र बनता है, हारने पर अपनी हार से दुखी होता है, उसका गुजारा ही नष्ट हो जाता है। अदालत में उसके वचन का कोई मूल्य नहीं होता। वह मित्रों तथा राजकर्मचारियों की घृणा का पात्र बन जाता है। कोई शादी करने वाला उससे संबंध स्थापित नहीं करना चाहता, क्योंकि उसका कहना होता है कि जुआरी कभी अपनी पत्नी का पालन पोषण नहीं कर सकता। कुसंगति के 6 दोष हैं। कोई जुआरी, कोई आवारागर्दी, कोई शराबी, कोई ठग, कोई वंचक अथवा कोई भी हिंसक उसका मित्र बन सकता है। आलसी होने के 6 दोष हैं। बहुत ठंड है कहकर वह काम नहीं करता, बहुत गर्मी है कहकर वह काम नहीं करता, बहुत जल्दी है कहकर काम नहीं करता, बहुत देर हो गई कहकर वह काम नहीं करता, बहुत भूख लगी है कहकर काम नहीं करता, बहुत खा लिया है कहकर काम नहीं करता। और क्योंकि जो उसे करना चाहिए था वह सब बिना किए ही रहता है, इसलिए वह कुछ नया भी अर्जित नहीं कर सकता। जो अर्जित रहता है वह भी नष्ट हो जाता है। कोई भी धर्म आदमी का सद्धर्म तभी कहला सकता है जब वह आदमी को अच्छे बुरे मित्रों की पहचान कराए। 4 जनों को मित्र के रूप में शत्रु समझना चाहिए। यहाँ भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि जो लोभी हो, जो कहता हो लेकिन करता न हो, जो खुशामदी हो, जो फजूल खर्ची का साथी हो, ऐसे मित्रों को जो है शत्रु के रूप में समझना चाहिए। इनमें से प्रथम को इसलिए मित्र के रूप में शत्रु समझना चाहिए क्योंकि वह लोभी होता है, वह देता कम है और मांगता अधिक है। वह जो कुछ करता है वह भय के मारे करता है, वह अपने स्वार्थ का ही ध्यान रखता है। जो कहता है किंतु करता नहीं, उसे भी मित्र रूप में शत्रु समझना चाहिए, क्योंकि वह अपनी भूतकाल की मित्रता की बात करता है, वह भविष्य में मैत्रीपूर्ण व्यवहार की बात करता है, वह वचन मात्र से ही लाभ उठाना चाहता है, किंतु जब कुछ भी करने का समय आता है वह अपनी असमर्थता प्रकट कर देता है। जो खुशामदी है उसे भी मित्र रूप में शत्रु समझना चाहिए, क्योंकि वह बुराई के साथ देने वाला बन जाता है, भलाई में साथ देने वाला नहीं बनता। वह मुंह पर प्रशंसा करता है, पीठ पीछे निंदा करता है। जो फजूल खर्ची का साथी हो
उसे भी मित्र रूप में शत्रु ही समझना चाहिए, क्योंकि असमय बाजार घूमने के समय ही वह साथी होता है। जब तुम मेले तमाशे देखते फिरते हो, उसी समय वह तुम्हारा साथी होता है, और जब तुम जुआ खेलने में लगे होते हो, उसी समय वह तुम्हारा साथी होता है। 4 तरह के मित्रों को यथार्थ मित्र जानना चाहिए। जो सहायक हो, जो सुख दुख दोनों का साथी हो, जो अच्छा परामर्श देता हो, जो सहानुभूति रखता हो। पहला है जो सहायक हो, उसे यथार्थ मित्र जानना चाहिए, क्योंकि जब आरक्षित अवस्था में होते हैं, उस समय वह तुम्हारा संरक्षण करता है। जब तुम्हारी संपत्ति आरक्षित रहती है, उस समय वह उसका संरक्षण करता है। तुम्हारी विपन्नता अवस्था में वह तुम्हारा शरण स्थान होता है। जब तुम्हें अवाह विवाह जैसी कोई काम करना होता है, तो वह तुम्हारी आवश्यकता में दुगनी वस्तुएं तुम्हें लाकर देता है। जो सुख दुख दोनों में साथी हो, उसे यथार्थ मित्र जानना चाहिए, क्योंकि वह तुम्हें अपने रहस्य बता देता है, क्योंकि वह तुम्हारी रहस्य की बातों का छिपाकर रखता है। तुम्हारी मुसीबत में वह तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता, वह तुम्हारे लिए अपने जीवन तक का बलिदान कर देता है। जो सद परामर्श देता हो, उसे यथार्थ मित्र जानना चाहिए, क्योंकि वह तुम्हें बुराई से रोकता है। वह तुम्हें शुभ कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। जो बातें तुमने पहले नहीं सुनी, ऐसी बातें सुनाता है। वह तुम्हारे लिए स्वर्ग का मार्ग खोलता है। जो सहानुभूति रखता हो, उसे भी यथार्थ मित्र जानना चाहिए, क्योंकि तुम्हें दुखी देखकर वह सुखी नहीं होता, तुम्हें सुखी देखकर वह सुखी होता है। तुम्हारी बुराई करने वाले को वह रोकता है, तुम्हारी प्रशंसा करने वालों का वह समर्थन करता है। किसी को 6 दिशाओं की पूजा करने की शिक्षा देने के बजाय जो धर्म आदमी का धर्म कहलाने योग्य हो, उस धर्म की उसे शिक्षा देना चाहिए कि वह अपने माता पिता की सेवा और उसका सत्कार करे, अपने गुरुओं तथा आचार्यों का आदर करे, अपनी स्त्री तथा अपने बच्चों को प्यार करे, अपने मित्रों तथा अपने साथियों से स्नेह पूर्वक बर्ताव करे, तथा अपने नौकरों और कामगारों की सहायता करे। बालकों के लिए क्या जीवन नियम भगवान बुद्ध ने बताया है। एक बालक को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। उसे सोचना चाहिए, एक समय इन्होंने मेरा भरण पोषण किया, अब मैं इनका पोषण करूंगा। इनके प्रति जो मेरा कर्तव्य है, मैं उसे पूरा करूंगा। मैं अपनी वंश परंपरा को कायम रखूंगा। मैं अपने आप को उत्तराधिकार के योग्य बनाऊंगा, क्योंकि माता पिता तरह तरह प्रकार से संतान के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हैं। वे उसे बुराई से बचाते हैं, वे उसे भला काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, वे उसे किसी जीविका के योग्य बनाते हैं, वे उसका यथा योग्य विवाह करते हैं और उचित समय पर वे उसे उसका उत्तराधिकार सौंप देते हैं। शिष्यों के लिए भी भगवान बुद्ध ने जीवन नियम बनाए हैं। एक शिष्य को अपने आचार्यों के प्रति यथा योग्य बर्ताव करना चाहिए। उसे अपने स्थान से उठकर अभिवादन करना चाहिए। उसे पढ़ने लिखने में विशेष उत्साह दिखाना चाहिए। उसे अपने आचार्य की व्यक्तिगत सेवा करनी चाहिए और शिक्षा ग्रहण करते समय विशेष ध्यान देना चाहिए।
क्योंकि आचार्य अपने शिष्यों से प्रेम करते हैं। जो कुछ उन्होंने सीखा है वह उसे सिखाते हैं। जो कुछ उन्होंने दृढ़ता पूर्वक ग्रहण किया है वह उसे ग्रहण कराते हैं। वे उसे हर प्रकार के शिल्प का अच्छी तरह ज्ञान कराते हैं। वे उसके मित्रों और साथियों में उसकी प्रशंसा करते हैं। वे हर तरह से उसकी आरक्षा की चिंता करते हैं। पति पत्नी के लिए जीवन नियम भी भगवान बुद्ध ने बनाए हैं। एक पति को अपनी पत्नी का सत्कार करना चाहिए, उसके प्रति आदर भाव प्रदर्शित करना चाहिए। पति पत्नी व्रत पालन करना चाहिए, उसे अधिकारी बनाना चाहिए तथा उसे गहने आदि बनवा कर देने चाहिए। क्योंकि स्त्री उसे प्यार करती है, उसके सभी कार्य अच्छी तरह करती है, वह उसके तथा अपने मायके सभी संबंधियों के आतिथ्य करती है, वह पतिव्रता होती है, उसके लाए सामान की रक्षा करती है और अपने तमाम कर्तव्यों को बड़ी होशियारी तथा दक्षता से पूरा करती है। एक कुलपुत्र को अपने मित्रों तथा साथियों के साथ उदारता का व्यवहार करना चाहिए, शालीनता तथा उदारता से पेश आना चाहिए, उसे उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा वह अपने साथ करता है और उसे अपने वचन का पक्का होना चाहिए। क्योंकि उसके मित्र, उसके परिचित उसे प्यार करते हैं, उसकी आरक्षित स्थिति में वह उसकी रक्षा करते हैं और ऐसे समय में उसकी संपत्ति की रक्षा करते हैं। खतरे के समय वे उसके शरण स्थान होते हैं। मुसीबत पड़ने पर वे साथ नहीं छोड़ते, वे उसके परिवार का ख्याल रखते हैं। मालिक और नौकर के लिए भी जीवन नियम भगवान बुद्ध ने बनाए हैं। एक मालिक को चाहिए कि वह अपने नौकरों तथा कामगारों को उनकी सामर्थ्य के अनुसार काम दे, उन्हें भोजन तथा मजदूरी दे, बीमारी में उनकी देखभाल करे, असाधारण स्वादिष्ट चीजें बांट कर खाए और समय समय पर उन्हें छुट्टी भी दे। क्योंकि नौकर और कामगार अपने मालिक से प्रेम करता है, वे उससे पहले सोकर उठते हैं और उसके सो जाने पर सोने जाते हैं। जो कुछ मिलता है उसी से संतुष्ट रहते हैं। वे अपना काम अच्छी तरह से करते हैं और सर्वत्र उसका यश फैलाते हैं। एक कुलपुत्र को चाहिए कि वह अपने गुरुओं की मन वचन तथा कर्म से प्रेम पूर्वक सेवा करे, उसके लिए सदैव अपने घर के द्वार खुले रखे तथा उनकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे। क्योंकि गुरुजन उसे बुराई से बचाते हैं, उसे भलाई करने की प्रेरणा देते हैं, वे उससे मैत्री रखते हैं। जो उसने अभी तक नहीं सुना वह उसे सुनाते हैं तथा जो सुना है उसे ठीक और निर्दोष बनाते हैं। तथागत के इस प्रकार कहने पर तरुण गृहपति श्रीगाल बोला, भगवान अद्भुत है। जैसे कोई उखड़े को जमा दे अथवा ढके को उघाड़ दे अथवा किसी पथ भ्रष्ट को रास्ता दिखा दे अथवा अंधेरे में रास्ता दिखा दे कि आंख वाले रास्ता देख ले। इसी प्रकार तथागत ने नाना तरह से सत्य का प्रकाश कर दिया और मैं भी बुद्धम तथा संघ की शरण जाता हूँ। कृपया भगवान आप मुझे प्राण रहने तक अपना शरणागत उपासक स्वीकार करें। एक बार भगवान बुद्ध भद्दीय के पास जातीय वन में ठहरे हुए थे। मेढक का पौत्र
उग्गह वहां आया और अभिवादन करके एक ओर बैठ गया। उस प्रकार बैठे हुए उग्गह ने तथागत से निवेदन किया, हे भगवान, अन्य 3 भिक्षुओं के साथ कल के लिए मेरा भोजन निमंत्रण स्वीकार करे। तथागत ने अपने मौन से स्वीकार किया। जब उग्गह ने देखा कि तथागत ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया, वह अपने स्थान से उठा, अभिवादन किया और तथागत की प्रदक्षिणा करके चला गया। रात के बीत जाने पर दूसरे दिन तथागत ने पूर्वाह्न के समय चीवर धारण किया, पात्र तथा चीवर ले जहां उग्गह का घर था वहां गए और बिछे आसन पर बैठे। उग्गह ने तथागत को अपने हाथ से तरह तरह के भोजनों से संतृप्त किया। जब तथागत भोजन समाप्त कर चुके तो वह एक ओर बैठ गया। इस प्रकार बैठे हुए उसने कहा, हे भगवान, मेरी ये लड़कियां अपने अपने पति के घर चली जाएंगी। हे भगवान, आप उन्हें परामर्श दे, आप उन्हें उपदेश दे जो चिरकाल तक उनके हित और सुख का कारण हो। तब तथागत भगवान बुद्ध ने उन लड़कियों को उपदेश दिया, हे लड़कियों, इस प्रकार का अभ्यास डालो कि हमारा हित और भलाई चाहने वाले हमारे अनुकंपक माता पिता जिस किसी पति को भी हमें सौंप देंगे, हम उससे पहले सोकर उठने वाली होंगी और उससे पीछे सोने वाली होंगी। हम काम करने वाली होंगी और सभी चीजों को व्यवस्थित रखने वाली तथा मधुर भाषणी होंगी। हे लड़कियों, तुम्हें ऐसा अभ्यास डालना चाहिए। हे लड़कियों, और यह भी अभ्यास डालना चाहिए कि हमारे पति के माता पिता, सगे संबंधी तथा साधु गण जो कोई भी घर आए उनका आदर करने वाली होंगी, उनका स्वागत करने वाली होंगी, उनके आने पर उन्हें आसन और जल देने वाली होंगी। हे लड़कियों, यह भी अभ्यास डालना चाहिए कि हमारे पति का जो भी काम होगा, चाहे ऊन का हो और चाहे रुई का हो, हम उसमें दक्ष और होशियार होंगी। हम उस काम की समझ हासिल करेंगी जिससे हम उसे स्वयं कर सके या करा सके। हे लड़कियों, और यह भी अभ्यास करना चाहिए कि घर के जितने नौकर चाकर होंगे, हम उन सब के काम की देखभाल रखेंगी कि किसने क्या और कितना काम किया और क्या और कितना काम नहीं किया। हम रोगियों का हाल चाल जानेंगी और जिनको जैसा भोजन देना चाहिए वैसा भोजन देंगी। हे लड़कियों, यह भी अभ्यास डालना चाहिए कि जो पैसे, जो धन, जो सोना, जो चांदी पति घर लाएंगे, हम उसे सुरक्षित रखेंगे, उसकी हिफाजत करेंगी ताकि कोई चोर, कोई उचक्का, कोई डाकू उसे ना ले जा सके। यह उपदेश सुनने को मिला तो उग्गह की लड़कियां बहुत प्रसन्न हुई। वे तथागत की बड़ी कृतज्ञ थी।